अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज की जो हमारी डिस्कशन है फॉलिक एसिड से रिलेटेड है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है घर में यूपीटी करने से, टेस्ट करने से कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वो कुछ नहीं लेते, वो स्टिल वेट करते रहते हैं कि 3-4 हफ्ते गुजरे, थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा आराम कर लें ताकि प्रेगनेंसी आगे तक चली जाए। और फिर 2 महीने के एंड पे या 8 वीक 7 वीक में वो आते हैं जस्ट फॉर हार्ट बीट के लिए और वो कुछ नहीं ले रहे होते। तो उनको ये बताना चाहूंगी कि फोलिक एसिड कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी जरूरी है आपके लिए। इसकी वजह से आप किस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना बहुत जरूरी है और ये फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि 14 वीक से पहले पहले हम आपको देते हैं। ये बच्चे की बैकबोन की नशो नुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता है ना, वही लोग जो ये नहीं लेते एंड पे जब उनका बच्चा डिलीवर होता है या 5th मंथ पे नॉर्मली पे जाता है तब उन्हें पता चलता है कि इसको तो बहुत बड़ा नुक्स है, इसको तो बैकबोन का इश्यू है, कमर में फोड़ा है, स्पाना बाइफिडा जिसे कहते हैं, सर छोटा है, सर बड़ा है, माइक्रोकेफेली, एनन कैफ, हाइड्रो कैफलेस जिसे कहते हैं। ये बहुत सी चीजें होती हैं जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द ब्रेन प्रॉब्लम्स, ब्रेन डिफेक्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट। तो ये उसकी नशो नुमा के लिए कितना जरूरी है, तब पेशेंट्स को जब पूछो पता चलता है उन्होंने तो फोलिक एसिड खाई ही नहीं है। तो आप डाइट से भी इसको बेटर बना सकते हैं और फोलिक एसिड 3 महीने पहले लेना बहुत जरूरी है। हम तो आजकल शादी से पहले 1 साल पहले बच्चियों को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि आप फोलिक एसिड लें, जो आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करेगी, अर्ली कंसेप्शन में आपकी हेल्प करेगी, आपकी यूट्रस की मॉडिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड बेसिकली है क्या? फोलिक एसिड विटामिन बी है, ठीक है, जो किस चीज के लिए जरूरी होता है, जो कि डीएनए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से क्या होता है कि रैपिड सेल डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन फॉर्मेशन, जहां से बेस स्टार्ट होती है फोलिक एसिड, वहां के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद अंदाजा लगा लें। तो प्लीज इस चीज को मिस मत करें। अगर आपको घर में ही पता चल जाता है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, लेकिन आप लाजमी फोलिक एसिड को लें और 3 महीने के बाद फिर हम आपके चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद आयरन, वाइटामिन, कैल्शियम, विटामिन बी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये नेचुरल सोर्सेज में कहाँ से आते हैं। नेचुरल सोर्सेज में आप इन्हें डार्क ग्रीनी लीव्स की जो वेजिटेबल्स होती है ना, ये उसमें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी स्पिनिच जैसे कि होगी। बाकी आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में, आप लोगों को बेटर पता होगा कि कौन से डार्क लीफी वेजीज हैं जिसमें फॉलिक एसिड ज्यादा होगा। इसी तरीके से पीनट्स में, बीन्स में बहुत ज्यादा होता है, लिवर, कलेजी जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा है, फ्रेश जूसीज, फ्रेश फ्रूट्स। तो फोलिक एसिड के साथ साथ आप ये डाइट में भी चीजों को इनहेंस करें, ज्यादा से ज्यादा लें, ताकि आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच सकते हैं। बच्चे में जो पैदाइशी नुक्स होते हैं आप उसको रोक सकते हैं। तो जो चीज आपके हाथ में है उसको आप अवेल जरूर करें। बाकी अल्लाह की तरफ से जो चीजें होती हैं उसमें तो हमारा अमल दखल नहीं है, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इनफर्टाइल कपल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए और जो न्यूली मैरिड कपल्स। तो होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि फोलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक, एक न्यू डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज।